पिछले कुछ समय तक भारत चीन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट था कि अगर एक बार को चीन भारत को कुछ खास सेक्टर्स में मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करने से मना कर दे तो भारत सरकार की रातों की नींद खराब हो जाती थी। बावजूद इसके कि चीन और भारत के रिश्ते बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। गलवान से लेकर डोकलाम तक दोनों देशों की सेनाएं हमेशा एक दूसरे के सामने तनी खड़ी रहती हैं और युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिरकार भारत सरकार को समझ में आ चुका है कि सिर्फ बॉर्डर पर आर्मी खड़ी कर देने से किसी भी देश के खिलाफ जंग नहीं जीती जाती। और यही एक वजह है कि भारत ने उन सभी सेक्टर्स की डिपेंडेंसी चीन से हटाकर दूसरे देशों पर शिफ्ट करनी शुरू कर दी है जिनका प्रोडक्शन हम फिलहाल अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं कर पा रहे। दरअसल आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हम चीन से इतने ज्यादा उर्वरक मंगाते थे कि जब एक बार चीन की सरकार ने अपने ही देश में उर्वरकों की कमी होने के चलते इनका एक्सपोर्ट कम करने की बात कही तो भारत सरकार की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि भारत सरकार को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब हम अपने किसानों को सस्ते उर्वरक कैसे प्रोवाइड करेंगे। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कल को चीन और भारत में युद्ध हुआ और चीन ने उर्वरकों का एक्सपोर्ट रोक दिया तो भारत में अनाज की कमी का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। और यह इंपैक्ट इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडिया के हर एक व्यक्ति को डायरेक्ट हिट करेगा, क्योंकि खाने की जरूरत सबको होती है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने भी यह बात बहुत समय से सोच ली, क्योंकि 2019 में जब से गलवान घाटी वाली घटना हुई है तब से भारत सरकार हर एक चीज में अपनी डिपेंडेंसी को चीन से खत्म कर देना चाहती है। और इसी वजह से कल तक भारत को उर्वरक बेचने के मामले में जो चीन डोमिनेट कर रहा था आज उसको रूस ने रिप्लेस कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, मतलब रूस के साथ हमारे युद्ध की संभावना ना के बराबर है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में भारत ने रूस से केवल 4% उर्वरक ही खरीदे थे, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और भारत रूस से 22% के आसपास उर्वरक परचेज कर चुका है। और उम्मीद है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते भारत 35% के आसपास तक उर्वरक रूस से परचेज कर चुका होगा, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर चीन ने 37% उर्वरक भारत को एक्सपोर्ट करे थे, जो कि इस साल आधे से भी कम होकर केवल 15% रह गए हैं। फिलहाल इसमें और भी अच्छी बात यह है कि भारत को अपने उर्वरक इंपोर्ट चीन से रूस शिफ्ट करने में कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ा। उल्टा रूस की सरकार भारत को ये उर्वरक डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रही है, जिसमें भारत का डबल प्रॉफिट है। और वैसे भी भारत सरकार का एम है कि साल 2023 के अंत तक हम उर्वरकों को भारत में ही बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने लगेंगे। खैर, उर्वरकों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अभी भी भारत चीन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ऐसे में क्या भारत सरकार को चीन पर से अपनी डिपेंडेंसी और भी तेज रफ्तार से घटानी चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में मैं आपकी राय जेन्युइनली जानना चाहूंगा।